दिखा दिया है। अपनी पहली कैबिनेट में ही हिमंता बिस्वा सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया जिसे अन्य राज्यों में भाजपा शासित सरकार भी अभी तक नहीं ले पाई है। सीएम शर्मा के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक में यूसीसी का रास्ता साफ हो गया है। अब असम में यूसीसी लागू होगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब सबको बराबर न्याय मिलेगा, सबके लिए एक ही नियम होगा। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। असम में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेते ही सीएम शर्मा पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान जो बड़े बड़े वादे किए गए, अब उन्हें पूरे करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बुधवार को हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई वाले कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को घोषणा की कि असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश करेगी। यूसीसी को 26 मई को असेंबली में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम कैबिनेट ने 26 मई को राज्य विधानसभा सत्र के आखिरी दिन यूसीसी बिल पेश करने का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम शर्मा ने राज्य की जनजातियों की चिंता को भी ध्यान में रखा। उन्होंने कहा कि हमने जनजाति आबादी को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह छूट दी है। असम के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। सीएम ने आगे कहा कि यूसीसी में उत्तराधिकार, विवाह, लिव इन संबंधों और विवाह, साथ ही साथ तलाक के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित होगा। आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड और गोवा में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गुजरात में भी इसे विधानसभा में मंजूरी मिल चुकी है। असम में ये बिल शादी, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक समेत शादी के जरूरी रजिस्ट्रेशन से निपटेगा। सीएम शर्मा ने बताया कि ये लगभग गुजरात, उत्तराखंड और गोवा जैसा ही होगा। हालांकि इसमें असम की आदिवासी आबादी और रीति रिवाजों, रस्मों और परंपराओं को पूरी तरह से छूट दी गई है, क्योंकि असम में हमारे अलग अलग समुदाय, अलग अलग रीति रिवाज है। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि धर्म पर आधारित पर्सनल कानूनों को सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने को कंट्रोल करने वाले एक जैसे सिविल कानूनों से बदलना। उत्तराखंड समेत कुछ ही राज्यों ने अब तक इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, जबकि गुजरात जैसे दूसरे राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले कहा था कि सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक और संवैधानिक नियमों के तहत काम करेगी। उन्होंने कहा था कि सरकार असम की पहचान और विकास के एजेंडे को प्राथमिकता देगी। इस बार बीजेपी ने राज्य में पहले से बड़ी जीत हासिल की है। हिमंता बिस्वा शर्मा इस बार असम की सरकार में बड़ी ताकत के साथ आए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 12 मई को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली थी। ऐसे में उन्होंने अगले ही दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। नई सरकार का गठन होते ही सीएम शर्मा के एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।